विधि से। देखिए, हर जिले में, हर विधानसभा सीट पे भारतीय जनता पार्टी अपना दल है, निषाद पार्टी नहीं। अलग अलग पार्टी से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि चुने गए हैं। कहीं समाजवादी पार्टी है, कहीं पर जो है स्वयंदेव राजभर पार्टी है, कहीं पर राष्ट्रीय लोक दल है, कहीं पर कांग्रेस है, कहीं बहुजन समाज पार्टी है, कहीं पे जनसत्ता पार्टी है, कहीं पे कोई अन्य जीते हैं। अलग अलग दल अलग अलग विधानसभा सीट में जीते हैं। हर एक की अपनी अपेक्षाएं हैं, विकास की अपनी आकांक्षाएं हैं, और उस विकास की इस यात्रा को मिलकर के आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। राज्यपाल जी का ये भाषण उसी बात का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उन्होंने किसी एक विधानसभा और दल की बात नहीं की, पूरे प्रदेश की बात की। उस प्रदेश के विकास की यात्रा को साथ साथ मिलकर के चलने की आवश्यकता है। सत्ता पक्ष विपक्ष जब विकास के साथ एक स्वर से बोलेगा, हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, हम उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, लेकिन विकास की इस यात्रा में, क्योंकि लंबी यात्रा है और इस यात्रा में रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मिलकर के आगे बढ़ना होगा। तब उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होगा। यात्रा साथ साथ आपकी भी चल रही है, हमारी भी चल रही है, लेकिन अंतर यही है, हम साथ साथ भी हैं और पास पास भी हैं। लेकिन आप साथ साथ तो है, लेकिन पास पास तो है, लेकिन साथ साथ नहीं है। यही अंतर है। हम और आप में भी अंतर है। हम पास पास भी हैं और साथ साथ भी हैं। इसमें से बहुत सारे सदस्यों की आप जाति नहीं बता सकते, लेकिन आप पास पास होते हुए भी साथ साथ नहीं हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी विफलता है। राज्यपाल जी के भाषण का अगर आप सम्मान किए होते, मुझे लगता है बहुत अच्छा होता। आपने यद्यपि अपने भाषण में कहा, इस बात का उल्लेख किया कि राज्यपाल जी का हमने विरोध नहीं किया। राज्यपाल जी का आपने विरोध नहीं किया, लेकिन आपके माननीय सदस्य नारेबाजी जो कर रहे थे, राज्यपाल गो बैक, राज्यपाल गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे, आपके समर्थन में नारे लगाए जा रहे थे। कोई मंच नहीं था। देखिए, हमें चौका और चौराहे की बात को याद करना होगा। इस सदन में क्या बात लगनी, क्या बात होनी चाहिए, और चौराहे पे क्या बात होनी चाहिए, दोनों में अंतर होना चाहिए। ये मंच व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का मंच नहीं हो सकता है, व्यक्तिगत आक्षेप का मंच नहीं हो सकता है। सम्मान अगर आपका है तो इस पक्ष का भी सम्मान है। दोनों एक दूसरे का सम्मान करके मिलकर के आगे बढ़ेंगे। और राज्यपाल जी का ये भाषण प्रदेश के विकास के लिए है। अगर हम उस भाषण का विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब हम प्रदेश के विकास का विरोध कर रहे हैं। हम प्रदेश के विकास के बैरियर बनना चाहते हैं। प्रदेश की जनता क्या हमें इसको देख नहीं रही है? और मुझे लगता है जनप्रतिनिधि के रूप में हम लोग अगर इन भावनाओं को एक साथ देख सकें, बहुत अच्छा होगा। मुझे प्रसन्नता है कि इतने माननीय सदस्यों ने इस पूरी चर्चा में भाग लिया, और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश देश के अंदर बहुत कुछ कर सकने की क्षमता रखता है। देखिए, इतने रोचक बातें आई हैं, माननीय सदस्य ने हर एक ने कुछ न कुछ नया कहा, और जो नया कहा है उन सब पर सरकार अवश्य विचार करेगी। मैं एक बार फिर से सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया, उन सब का हृदय से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। खासतौर पर नेता प्रतिपक्ष का, नेता प्रतिपक्ष के साथ ही हमारे जो अन्य दलीय नेता हैं, राष्ट्रीय लोकदल, स्वयंदेव राजभर पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जनसत्ता पार्टी, और हमारे सहयोगी दल निषाद पार्टी के साथ ही अपना दल और अन्य जितने भी हमारे माननीय सदस्य हैं, उन सभी ने जिस मेरी चर्चा में भाग लिया, उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। लेकिन मेरा सबसे अनुरोध होगा कि हम सब मिलकर के सम्मोहित स्वर में सम्मोहित सदन को संबोधित करने के लिए राज्यपाल महोदय आई थी, तो सम्मोहित स्वर से इसको
राज्यपाल जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए धन्यवाद प्रस्ताव पारित करके राजभवन में हम राज्यपाल महोदय के समक्ष भेजें कि उत्तर प्रदेश का ये सदन आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है, आपके मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता है, आपका आभार व्यक्त करता है और सदन की ओर से महामहिम राज्यपाल जी को धन्यवाद ज्ञापित कर सके। मैं इसका अनुरोध भी माननीय सदन से करूंगा। बहुत बहुत अध्यक्ष जी, आपने इतनी शालीनता के साथ इस सदन को चलाया, बहुत अच्छे ढंग से सदन चल रहा है, अधिक से अधिक सदस्य बोल रहे हैं और 167 सदस्य किसी चर्चा में भाग लें अपने आप में बहुत एक नया है प्रयोग। मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा यहाँ की जो प्रोसीडिंग राज्यपाल के चर्चा के साथ ही जो चर्चा अभी आगे हमारे बजट पे भाषण हो, बजट की चर्चा आगे बढ़ेगी, इसकी भी प्रोसीडिंग बनाकर के हिंदी इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट करते हुए हर विधानसभा को और संसद की लाइब्रेरी को भेजना चाहिए लोग, क्योंकि ये जो चीज आ रही है, मैंने पहले भी कहा था कि जो चर्चा हमारे माननीय सदस्य करते हैं, हो सकता है भाषा में कोई टूट फूट हो सकती हो, लेकिन उसके भाव में कहीं कोई किसी प्रकार का वो नहीं है। बहुत पवित्र भाव है, बहुत पवित्र भाव के साथ काम करता है, विपरीत परिस्थितियों में काम करता है, कोई अधिकार न होते हुए भी जनता की जलालत को झेलता है और फिर वहां काम करता है, फिर अपनी बात को रखने के लिए आता है। उन परिस्थितियों में भी वो जिस बात को बोलता है तो उसका सम्मान भी हो और फिर उसको हम भेजें। सरकार के पक्ष में भी हमें सरकार के स्तर पर भी इस बात को कहूंगा कि अलग अलग विभाग उन बातों को नोट करके उस पर उस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। जिन विभागों से संबंधित जो मुद्दे हैं जिनको लेकर के माननीय सदस्यों ने मुद्दों को आगे बढ़ाया है, मैं एक बार फिर से आपका इस सदन को इतने अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हमें जहां पे देश के सम्मान की बात आएगी, मुझे लगता है दलीय उससे ऊपर उठ करके हमें देश के साथ खड़ा होना होगा। क्या ये बड़ा मन अटल जी ने नहीं किया था? 1971 के युद्ध में किया था। उस समय देश अपने दुश्मन के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था और अटल जी ने उस समय मजबूती के साथ तत्कालीन सरकार को समर्थन किया था। क्या ये सच नहीं? जब लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा था तब भारतीय जनता पार्टी, तब भारतीय जनसंघ ने अपने आप को विसर्जित करके कहा था कि लोकतंत्र को पहले बचाओ, देश को पहले बचाओ, पार्टियां बचती रहेंगी, और उस समय काम भी किया था। क्या हम इन दलीय सीमाओं से ऊपर उठकर के देश के बारे में सोच पाएंगे, अपने नागरिकों के बारे में सोच पाएंगे? और मुझे लगता है सोच अगर होती तो ये कभी वो नहीं होती, इस प्रकार के प्रश्न नहीं खड़े होते हैं। ऐसे निराशित गोवंश की स्थिति भी थी, ये सच है। 2017 में हम लोगों ने अवैध बूचड़खानों को प्रतिबंधित किया। हम लोगों ने उस समय पूरी शक्ति के साथ तस्करी पे रोक लगाई, गोवंश सड़कों पे आया। हमने निराश्रित गो आश्रय स्थल खोले। निराश्रित गो आश्रय स्थल पर सरकार ने 3 प्रकार की योजनाएं अपने लागू की। पहली योजना, जो सरकार अपने स्तर पर गोवंश के संरक्षण के लिए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी, 9 लाख से अधिक